નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 4th Environmental Studies, Chapter number 5, Anita and the Honeybees. Hello students, today we are going to see with our new chapter, that is chapter number 5, Anita and the Honeybees. राइट, तो हमने लास्ट चैप्टर में अमृता के बारे में पढ़ा. अभी इस चैप्टर में हम अनीता के बारे में पढ़ेंगे एंड द हनी बीज. आई होप एवरीबडी हैज सीन द हनी बी, दैट इज ओवर हियर, मधुमक्खी. राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर. अनीता के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है. ये अनीता के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है. राइट, सो लेट्स सी. माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा. आई लिव इन बोचाहा विलेज. कहाँ पे वो रहती है? बोचाहा विलेज में. राइट, दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की, वहाँ पे ये विलेज लोकेटेड है. राइट, सो आपको ये याद रखना है, अनीता कहाँ पे रहती थी? बोचाहा विलेज में, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे आया है? बिहार में. राइट, सो आपको ये याद रखना है. आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. वो किसके साथ रह रही थी? उसके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा एंड यंगर ब्रदर्स. आई स्टडी इन कॉलेज. राइट, वो कहाँ पे पढ़ती थी? अब वो बड़ी थी. राइट, सो शी यूज टू स्टडी इन कॉलेज. बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रंस. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. अब वो पढ़ाने का काम तो कर ही रही थी बिकॉज वो एल्डर थी. राइट, ये उसके भाई जो थे वो छोटे थे, सो ऑब्वियसली वो बड़ी थी एंड कॉलेज में पढ़ती है तो ऑब्वियसली वो बड़ी ही होगी. राइट, सो वो कॉलेज में पढ़ते हुए क्या और काम कर रही थी? बिसाइड स्टडिंग. राइट, यानी कि आफ्टर स्टडिंग शी यूज टू डू, बिसाइड स्टडिंग यानी कि स्टडी के साथ साथ, शी यूज टू टीच द चिल्ड्रंस एंड ऑल्सो कीप हनी बीज. राइट, एंड वो हनी बीज भी रखती थी. All these have not been easy for me. Obviously, it is not easy. While doing studying, she is doing a other work, that is teaching also, and she is also keeping the honeybees. So it is going to become a harder. When I was young, वो जब young थी, I used to spend all my time with my goats as they grazed for foods. यानी कि वो जब young थी तब वो क्या करती थी? She used to spend time with the goats by grazing. यानी कि हम चारा वो ले जाते हैं ना ऐसे रास्ते पे, सो ग्रेजिंग फॉर फूड ले जाती थी वो गोट्स को फूड खाने के लिए. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अब ये पुराने के ज़माने के थे, and in our olden days the girls, they are not allowed to go to school and they are not allowed to learn. यानी कि इन द स्कूल लर्न तो कर सकते हैं पर स्कूल के अंदर आप नहीं जा सकते हो. वो पुराने ज़माने की एक ऐसी थी कि भाई गर्ल्स स्कूल नहीं जाती हैं. राइट, बट नाउअडेज दे आर इक्वल. राइट, सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अनीता. राइट, अनीता खुशवाहा जो बोचाहा विलेज में रहती थी. वो कहाँ पे था बोचाहा विलेज? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में था वहाँ पे रह रही थी वो, विद दर पेरेंट्स एंड 2 यंगर सिस्टर्स. वो उसके पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर्स के साथ रहती थी, सिस्टर नहीं ब्रदर्स. Then she used to study in college, and beside that she used to teach the young children and also keep honeybee. But she says that it is not easy. But when she is young, she used to spend time with the goats by grazing them for the food. And also their parents, they don't like, because she is going to school, and in older times the girls are not allowed to go to school.
नाउ लेट्स सी फर्दर. दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता खुशवाहा. नाउ ये जो है वो ट्रू स्टोरी है अनीता खुशवाहा की. अनीता खुशवाहा इज़ एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू द स्कूल. अब ऐसा हो सकता है कि अनीता उसके विलेज में ऐसा हो सकता है कि अनीता खुशवाहा जो स्कूल में जाती थी उसके बाद शायद और पेरेंट्स के जो थिंकिंग थी दैट इज़ बीइंग चेंज एंड द अदर पेरेंट्स ऑल्सो अलाउड देयर daughters to go to school. So that is ideal for girls. Anita Kushwaha is an ideal person for the other girls because she changed the trend, right? That the girls are not allowed to go to school, right? So Bihar ka map, आप let's see with the Bihar map. In next session, I will show you the Bihar map, right? Now अ ड्रीम ऑफ स्कूल. सबको एक होता है. आपको अभी स्कूल पसंद नहीं है पर ऑब्वियसली जिसको जाना नहीं मिलता है उनको तो स्कूल बहुत ही पसंद है, राइट. नाउ हमारी अ ड्रीम ऑफ स्कूल कैसी होती है. वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रंस, राइट. एक दिन वो स्कूल में गई और चुपचाप पीछे बैठ गई, राइट. आई फेल्ट सो हैप्पी, राइट. उसको बहुत ही मज़ा आया. वेन आई केम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल. अनीता ने क्या किया कि चुपचाप वो बैठ गई स्कूल में पीछे. देन वेन शी कम होम उसने ऐसा बोलते हैं ना कि हिम्मत जुटाई, गट्स किया कि ओके आई एम गोइंग टू टेल माई फादर दैट आई हैव बीन स्कूल टुडे एंड आई हैव लॉट ऑफ फन. देन बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल एंड आई क्राइड अ लॉट. जब उसने बताया, राइट, बहुत गट्स होके उसने बताया कि भाई मैं स्कूल गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको डांट दिया और क्लियरली बोल दिया दैट नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द स्कूल. एंड दैट्स वाइल शी क्राइड अ लॉट. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस. अब उसकी एक टीचर जो थे उनको ये पता चला कि अनीता वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल बट देयर पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग हर टू गो टू स्कूल. एंड देन ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन. और उनके जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, उनके पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में बताया कि भाई अगर आप अभी उसको एजुकेशन नहीं दोगे तो इन फ्यूचर शी इज़ नॉट गोइंग टू बी डू एनी थिंग, राइट. सो उसको समझाए ये सब कुछ, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8, right, because government they used to pay, right. So उसने बताया कि भाई आपको इसके लिए पैसे नहीं खर्च करने हैं, फीस नहीं पे करनी है, राइट. whatever उनको एजुकेशन के लिए कुछ भी खर्चा नहीं होगा. The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. अब ऑब्वियसली आपको पता है बाहर ये जो हम गवर्नमेंट ने एक लॉ है कि भाई कोई भी बच्चा काम करता नहीं दिखना चाहिए एंड इट इज़ वेरी कंपलसरी टू रजिस्टर द स्टूडेंट्स. ये जो आप देखते हैं ना शाड़ा नंबर 7-70, सो दैट आर गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. कि हमें बताना ही होता है कि हर बच्चे पढ़ते ही हैं, राइट. सो इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ द चाइल्ड टू गो टू स्कूल. माई पेरेंट्स अग्रीड. अब इतना समझाने के बाद मेरे पेरेंट्स यानी कि अनीता के पेरेंट्स अग्री हो गए एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. एंड वो स्कूल जाने लगी. आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. उसने ऐसे ब्लंटली बता दिया कि हाँ मैं बहुत होशियार नहीं थी बट आई यूज टू आस्क द क्वेश्चंस. नाउ आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है, राइट. Thank you for joining us.